सज्जनों जय श्री कृष्ण। सज्जनों कहते हैं कि जैसे सोना आग तपी बनत गले का हार, वैसे जीव प्रभु ध्यान तपी करत निज उद्धार। सज्जनों जिस तरीके से सोना तप करके अनेक तरह के आभूषण बन करके लोगों की शोभा बढ़ाता है, लोग उसकी इज्जत सम्मान करते हैं और पहनते हैं अपने आप को, ठीक उसी प्रकार से यह जीव ईश्वर की साधना में तप करके, गुरु के ज्ञान ले करके, ईश्वर की भक्ति करके वह अपने जन्म मरण के दुखों से मुक्ति पा सकता है, अपना मानव जीवन सफल कर सकता है। 84 लाख योनियों में बार बार जा कर के जन्म मरण के दुखों से बच सकता है। लेकिन ऐसा बहुत कम प्राणी, कम मनुष्य कर पाते हैं। देखो पशु पक्षी तो कर नहीं सकते, कारण है कि उनको भोग योनि कहा गया है। वो अपना कर्म भुगत रहे हैं। जितने पेड़ पौधे, पशु, कीट पतंग, ये भोग योनि है। ये इस तरीके का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उनको जो जीवन मिला है उसको भोगना ही पड़ेगा, उनके साथ जो होना है होना ही है। लेकिन एक मनुष्य ऐसा, इसीलिए तो तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग्यमान उस्तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन पावा। बड़े ही कष्ट आदि सह करके, अनेक दुनियों से विचरण करके, दुख सह करके यह मानव तन हमें प्राप्त होता है। पशु पक्षी कीट पतंग क्या क्या बन करके, और हम इसको यूं ही संसारिक भोगों में उलझ करके, मोह माया में पड़ करके, काम क्रोध में पड़ करके, धन दौलत के लोभ मोह में पड़ करके यहाँ हम गंवा देते हैं। तो इसी को मूर्खता कहा जाता है, इसी को नासमझी कहा जाता है, इसी को अहंकार कहा जाता है। इसीलिए साधु संत कहते हैं कि इसको गंवाओ मत, क्योंकि एक बार मिल गया फिर पता नहीं कब मिलेगा। करोड़ों अरबों बरस जन्म मिलेगा, क्या होगा, फिर कौन कौन से इस शरीर हम जन्म में जाएंगे, वहाँ पापाचार होगा, भोगेंगे हैं। ये मनुष्य योनि में भी बड़ा मुश्किल से इंसान पहुँच पाता है। इसीलिए सज्जनों इसको गंवाना नहीं, इसको ईश्वर की भक्ति में लगा